की बड़ी खबर के साथ सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। थोड़ी देर में राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा शव। गोगामेड़ी को राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी और अंतिम दर्शन के बाद शव को पैतृक गांव ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ है। नवीन सिंह के शव का भी पोस्टमार्टम किया गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेडिकल पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए मजिस्ट्रेट के आदेश पर मेडिकल पैनल ने पोस्टमार्टम किया। कल तस्वीरें भी हमने आपको देर रात तक दिखाई और थोड़ी ही देर में राजपूत सभा भवन शव ले जाया जाएगा। 7 बजे का सुबह का समय बताया गया था। तो गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। पत्नी शीला शेखावत ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने एफआईआर दर्ज कराई है। रोहित सिंह, नितिन फौजी, संपत नेहरा, रोहित गोदारा पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि यूपीए हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 14 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर में सुखदेव की पत्नी के गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस की इनपुट के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है। एसीपी सोडाला श्याम सुंदर राठौड़ अब हत्याकांड की जांच करेंगे। आप लोगों की जीत है भाइयों, ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। कल सुबह अंतिम के लिए गोगामेड़ी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। श्यामनगर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। एसएचओ के अलावा बीट प्रभारी को भी निलंबित किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी फिर से धरना स्थल पर पहुंची और आपको बता दें कि पत्नी के आह्वान के बाद दूसरे दिन धरना समाप्त हुआ है और 72 घंटे में गिरफ्तारी का लिखित में आश्वासन मिला है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थाना प्रभारी निलंबित हुए हैं और सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में अब तक की ये बड़ी जानकारी। अंतिम दर्शन को राजपूत भवन में शव रखा जाएगा। पैतृक गांव गोगामेड़ी में देखिए अंतिम संस्कार किया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल में मेडिकल पैनल ने पोस्टमार्टम किया। तो एसएचओ के अलावा बीट प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थाना प्रभारी, बीट प्रभारी और कांस्टेबल आईओ देखिए निलंबित हुए हैं। एफआईआर में सुखदेव की पत्नी के सरकार पर गंभीर आरोप भी है और देखिए श्यामनगर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कल देर रात देखिए पोस्टमार्टम किया गया है और आज सुबह 7 बजे का समय बताया गया था और देखिए थोड़ी ही देर में शव पहुंचेगा और यहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। थाना प्रभारी निलंबित। इस पूरे मामले को लेकर के ये बड़ी जानकारी और 72 घंटे में गिरफ्तारी के लिखित आश्वासन दिए गए हैं। तो देखिए श्यामनगर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। एसएचओ के अलावा बीट प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। तो अंतिम दर्शन के लिए देखिए राजपूत भवन में शव रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पैतृक गांव गोगामेड़ी में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एसएमएस हॉस्पिटल में मेडिकल पैनल ने पोस्टमार्टम किया। कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देर रात श्यामनगर पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? क्योंकि कल देर रात हमने तस्वीरें दिखाई थी जब पोस्टमार्टम शुरू हो गया था और आज सुबह 7 बजे का समय बताया गया था जब राजपूत भवन शव पहुंचेगा और वहीं पर रखा जाएगा। आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, इस वक्त मैं मौजूद हूं एसएमएस जो हॉस्पिटल स्थित जो मोर्चरी है वहां पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है उनका जो शव है वो कुछ ही मिनटों में राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं एसएमएस की मोर्चरी के बाहर यहाँ पर भारी पुलिस जो जाब्ता है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ ही मिनटों के अंदर ले जाया जाएगा। हमारे साथ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, उनके भाई हैं श्रवण सिंह गोगामेड़ी। श्रवण सिंह जी, क्या कुछ रूट चार्ट रहने वाला है? क्योंकि जो सुखदेव सिंह जो गोगामेड़ी है उनके जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। पहली बात तो आज न केवल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार के लिए बल्कि एक समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन समाज ने जो एक बहुत बड़ा
एक संघर्ष करके, एक भीड़ करके जो एक न्याय का एक रूपरेखा तैयार करी, उसके लिए सर्व समाज हम आभारी रहेंगे। अब रूट चार्ट की जहाँ तक बात कर रहे हैं, रूट चार्ट को अभी बताया जा रहा है कि राजपूत सभा भवन, फिर जो भवानी निकेतन जो वहां पर है, इसके बाद में चोमू में, इस तरीके से क्या कुछ पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रहने वाला है, किस तरीके से आप यहाँ से जो पार्थिव जो देह है उसको ले जाया जा रहा है? अब लगभग हम यहाँ पे 10 मिनट में यहाँ से मार्च कर जाएंगे करके। उसके बाद जैसे राजपूत सभा भवन, भवानी निकेतन और उसके बाद चोमू, उसके बीच बीच में भी जहाँ होता रहेगा वो अपने हिसाब से कर। चोमू के बाद रिंगस, सिक्कर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, चूरू, तारानगर, सावा और विशेषकर मैं भादरा के जो विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको विशेष बात कहना चाहूँगा। भाई सुखदेव सिंह जी आपके बहुत बड़े प्रेमी थे, तो आपके लिए विशेष रूप से रखा गया है कि बाजार के अंदर से वो यात्रा है वो निकलेगी करके। उसके बाद सुखदेव सिंह जी का निवास स्थल गोगामेड़ी होते हुए वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो देखिए आयुषी, ये हमारे साथ थे श्रवण सिंह जो गोगामेड़ी हैं, ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं, उनके छोटे भाई हैं। ये पूरा रूट चार्ट रहने वाला है। वहीं में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जयपुर पुलिस लाइन से भारी जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ से जो शव है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा। देखिए पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से कर ली गई है। डॉक्टर्स की जो टीम है, 3 सदस्य जो टीम है, उन्होंने देर रात यहाँ पर जो पोस्टमार्टम जो किया और उसके बाद में जो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं, पूरी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कर ली गई है। अब किसी भी तरीके की जो देरी है वो नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर परिवार के जो लोग हैं इनका भी यही जो मानना है कि अब जो पूरी जो आगे की जो प्रक्रिया है, जो अंतिम दर्शन की प्रक्रिया हो, ये जो दाह संस्कार का जो कार्यक्रम हो, वो एक तय समय के अंदर हो, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। आयुषी बिल्कुल रोशन, लगातार देखिए आप अपडेट दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। रोशन, अभी इस पूरे मामले को लेकर के क्या ये अपडेट है कि थोड़ी ही देर में शव यहां से रवाना हो जाएगा और उसके बाद से क्या आज ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए करीब दोपहर 2 बजे का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया है अंतिम संस्कार का। जो हनुमानगढ़ स्थित जो भादरा में गोगामेड़ी जो गांव है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो पैतृक गांव है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं कल की बात बता दूं कि कल कई दौर की जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वार्ता चली, सरकार और जो परिवार के लोग हैं, आखिरकार जो वार्ता है वो सफल हुई। उसके बाद में जैसा कि जो श्यामनगर एसएचओ है, जो बीट जो प्रभारी है, उन्हें निलंबित किया गया। इसी के साथ साथ में एनआईए से जो जांच करवाने की राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा करने के यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। देखिए इस पूरे मामले के अंदर सबसे जो बड़ी बात है कि कौन ऐसे जो लोग हैं, किन किन लोगों से जो तार जुड़े हुए हैं, जो शूटर्स हैं, उनकी क्या कुछ लोकेशन है, कब तक गिरफ्तारी हो पाए, इन तमाम बातों के ऊपर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि 72 घंटों का पुलिस को समय दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि जो शूटर्स हैं उन्हें पकड़ा जाए, वो पुलिस की गिरफ्त में हो। तो तमाम तरीके के जो ऐसे जो चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाने की बात हो, जो तमाम तरीके के जो गतिरोध बने हुए थे उन गतिरोधों को खत्म किया गया है। और कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन और जो परिवार के जो लोग हैं उनके बीच में सहमति बनी है। उसके बाद में ही कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद में एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो देर रात शुरू हुई। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट है उनसे स्वीकृति ली गई कि जो रात्रि के अंदर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल की जो 3 सदस्य जो डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। उसके बाद में जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर हो पाई। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो जाब्ता है भारी संख्या में यहां पर देखा जा सकता है कि जो पुलिस का यहां पर जाब्ता है, पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो आरएसी की जो जवान है वो भी यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। तमाम जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सुनिश्चित यहां पर की जा रही है। पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। कुछ ही मिनटों के अंदर, करीब बताया जा रहा है कि अगले 7 से 8 मिनट के अंदर यहां से जो अंतिम जो शव है उसके लिए यहां से रवाना कर दिया जाएगा। सबसे पहले राजपूत सभा भवन ले जाया जाएगा। अभी कुछ ही मिनटों के अंदर, करीब 2 से 3 मिनट वहां पर जितने भी जो लोग मौजूद हैं वो जो पार्थिव देह है उसके अंतिम दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में सीधा जो अपने झोटवाड़ा के अंदर भवानी निकेतन जो कॉलेज कैंपस है वहां पर
जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है उनकी पार्थिव देह रखी जाएगी। वहां पर अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो रखा जाएगा, श्रद्धांजलि लोगों की ओर से दी जाएगी। उसके बाद में सीधा VKI रोड नंबर 14 होते हुए ये जो पार्थिव देह है वो चोमू के लिए यहां पर रवाना होगी। चोमू से बताया ये जा रहा है कि जो रिंगस से सीकर होते हुए ये जो हनुमानगढ़ जो भादरा है वहां तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो पार्थिव देह है वो पहुंचेगी। टाइम टू टाइम जो कार्यक्रम है प्रशासन की ओर से वो सुनिश्चित किया गया है। करीब 2 बजे तक जो पार्थिव देह है वो जो गोगामेड़ी स्थित जो इनका जो पैतृक गांव है वहां पर पहुंचने के लिए सुनिश्चित किया गया है। जी बिल्कुल रोशन, जैसे कि आप बता रहे हैं, रूट भी बता रहे हैं कि कैसे ये सब वहां पर रवाना होगा, लेकिन रोशन ना बड़ी देखिए संख्या में समर्थक भी पहुंचने वाले हैं गोगामेड़ी के, तो क्या रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा और सुरक्षा को लेकर के अभी क्या पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारी भीड़ लग सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, इसको लेकर के अभी कोई अपडेट है कि रूट वगैरह डाइवर्ट होगा किधर से? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रूट को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर जयपुर की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट कर जो ट्रैफिक SP है जहां से रूट गुजरेगा वहां से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। जब रूट ये जो कारवा गुजरेगा उस दौरान जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट यहां पर किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट SP है उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है। जो स्थानीय जो पुलिस जाब्ता है वो यहां पर रहने वाला है। जो संबंधित एक पुलिस स्टेशन से जो दूसरा जो पुलिस स्टेशन है इस रूट के अंदर पड़ेगा, वहां से एस्कॉर्ट यहां पर इस पूरे कहा जा सकता है कि इस पूरे इसको यहाँ पर पूरे व्यवस्थित यहाँ पर जो किया जाएगा। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं इसी तरीके की यहाँ पर ये जो प्लानिंग है वो यहाँ पर चल रही है। देखिए किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर जो SHO रविंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। SHO साहब, जो ट्रैफिक को लेकर जो रूट को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है पुलिस प्रशासन की ओर से? पुलिस की माकूल व्यवस्था सबकी ड्यूटी लगाई हुई है, जो रास्ते में रूट के ऊपर सबकी ड्यूटी लगाई हुई है। यानी किसी भी तरीके से चाहे आमजन हो या जो पार्थिव लेकर जो लोग जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं जो ये लेके जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर जो है ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तैयारी नहीं होगी। सबसे बड़ी ये जो बात है, कल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश भर में जो लोग जुटे, लेकिन किसी भी तरीके की देखिए गुस्सा जरूर हो सकता है लोगों के अंदर, उनके जो चाहने वालों के अंदर, लेकिन फिर भी जो लोग हैं संयमित नजर आए। और यहां पर भी आप जो देख सकते हैं कि यहां पर जो तमाम यहाँ पर जो इनके जो चाहने वाले हैं अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये चाहते हैं कि जो पूरा अब आगे का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहे। इसी के लेकर देखिए जो तमाम जो चाहे पुलिस के जवान हो वो अपनी ओर से पूरी तरीके से इस पूरे काम में सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे इनके परिवार के जो लोग हों वो पुलिस प्रशासन से सहयोग बनाकर उनकी देखरेख में ये जो अब आगे जो पूरी जो प्लानिंग कही जा सकती है या जो आगे का जो रूट चार्ट है इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी आयुषी। बिल्कुल रोशन, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का जाब्ता तैनात है। और कितने देर का इंतजार करना होगा रोशन जब शव यहां से रवाना होगा? देखिए आयुषी, अभी ये जो बताया जा रहा था कि यहां से कुछ ही मिनटों के अंदर जो पार्थिव देह है वो रवाना की जाएगी। उनके जो भाई हैं श्रवण सिंह गोगामेड़ी वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर हो चुकी है, कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि जो व्हीकल है वो और यहाँ पर जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि जो उनकी जो पार्थिव देह है उसके दर्शन कर सके, इसके लिए जो वाहन है वो खुले वाहन की यहाँ पर मांग की गई है पुलिस प्रशासन से। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का जो खुला जो वाहन है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर जो देरी है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं यहाँ पर कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आयुषी। बिल्कुल रोशन, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि अब वहां पर भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। और जब यहां पर पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गोगामेड़ी के बड़े समर्थक यहां पर उभरेंगे और काफी भीड़ भी देखने को मिलेगी। आपके बैकग्राउंड में भी जरा तस्वीर दिख रही है, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए रोशन। जी बिल्कुल, देखिए आयुषी में ये तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इनके जो परिवार के यहाँ पर ये जो लोग हैं
ये किसी भी तरीके की जो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो यहाँ पर रहने वाली है। आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से कल संयम का जो परिचय दिया, आप लोगों में हालांकि गुस्सा हो सकता है, आक्रोश हो सकता है, लेकिन क्या कुछ आज जो तैयारियां रहने वाली है, किस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग आप लोगों की रहने वाली है? आप यहाँ से रवाना हो रहे हैं अभी पार्थिव देह को लेकर। जी, सबसे पहले तो प्रशासन ने जो हमें लिखित में जो अंडरटेकिंग दी है उस पर भरोसा करके हमारे जो संघर्ष समिति है उन्होंने माना है, पर हमें प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अपनी बात पर खरे उतरे, क्योंकि उन्होंने अगर कोई चूक की तो पूरा भारतवर्ष एक बार फिर से जलेगा और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। आप यहाँ से क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तैयारियां पूरी मुकर्रर कर ली गई है। सबसे पहले राजपूत सभा भवन ले जाएगा। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए, हम आपको अपडेट दे रहे हैं और थोड़ी देर में गुगामेड़ी का जो शव है वो रवाना हो जाएगा अस्पताल से। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि देर रात अमित शाह से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है और जयपुर से लेकर के दिल्ली तक सीएम फेस पर अब मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर के देखिए सस्पेंस बरकरार है और जयपुर से लेकर के दिल्ली तक अब देखिए हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम फेस को लेकर के मंथन किया जा रहा है और देर रात अमित शाह से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। तो लगातार देखिए अब सीएम कौन होगा इसको लेकर के चिंतन और मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और देर रात अमित शाह से जेपी नड्डा ने मुलाकात की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, तो जयपुर से लेकर के दिल्ली तक देखिए सीएम फेस पर अब मंथन हो रहा है और ये अपडेट कल भी हमने आपको दी थी कि अमित शाह से देखिए जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, देर रात दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे ने दिल्ली दौरे को बताया निजी। आपको बता दें कि आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात संभव है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देर रात दिल्ली वसुंधरा राजे पहुंची और आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कल जब वो रवाना हो रही थी एयरपोर्ट से दिल्ली आवास पर। वसुंधरा राजे पहुंची और आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकती है। इस मुलाकात के काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट से दिल्ली आवास पर वसुंधरा राजे पहुंची। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होगी। सुबह 9 बजे ये बैठक हो सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम फेस पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होनी है और देखिए सीएम फेस पर लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है। उसी को लेकर के आज चर्चा हो सकती है। सुबह 9 बजे ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और देखिए सीएम के नाम को लेकर के चर्चा में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने फरार जेएन अनिल कुमावत को भी दबोचा है। आपको बता दें कि कार्रवाई की भनक लगने पर अनिल फरार हो गया था। एसीबी ने बनवारी पुनिया को गिरफ्तार किया था और 17,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया था। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए कार्रवाई की जैसी ही भनक लगी उसके बाद से अनिल फरार हो गया था। एसीबी ने बनवारी पुनिया को भी गिरफ्तार किया था। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो एक्शन में एंटी करप्शन ब्यूरो 17,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया था।